हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम की विशेषता आप लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम बहुत सारी खबरों को नक्शों पर देखते हैं ताकि वो सभी खबरें, वो सभी जगहें हमें एक तरह से याद हो जाएं और मैप की प्रैक्टिस भी होती रहे, ताकि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल परीक्षा में पूछा जाए तो हम उसको ठीक तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जो आपको अंतिम सेशन में दिया गया था, जो इसका लास्ट सेशन हुआ था। इसमें क्या क्या दिया गया है? कुछ दर्रे दिए गए हैं और कुछ अवस्थितियां दी गई हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से इसका सही चयन क्या होगा, सही कूट क्या होगा, इसके मिलान के आधार पर। दर्रे कौन कौन से हैं? ठाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और अंबा घाट, और आगे फिर वो अवस्थितियां दी हुई हैं। शुरू कर लेते हैं। ठाल घाट आगे दिया हुआ है मुंबई और पुणे के बीच, भोर घाट मुंबई और नासिक के बीच, पाल घाट कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच, और अंबा घाट रत्नागिरी जिला और कोल्हापुर के बीच। एक बार इनको देखते हैं, थाल घाट कहाँ है और भोर घाट कहाँ है। तो थाल घाट जो दर्रा है या गैप है वो यहाँ पर है, ये है नासिक और ये दूसरा जो है मुंबई के बीच में। उसके बाद भोर घाट दर्रा कहाँ है? यहाँ है। ये है मुंबई और इसका यानी पुणे के बीच में। पहले दो का सेट मिला लें तो इसका जो मैचिंग बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। थाल घाट वाला पहले का बी, दूसरे का फिर ए। फिर देखें पाल घाट कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच है या फिर नहीं। तो पाल घाट कहाँ है? यहाँ। और ये है कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच में। ये सही है, मतलब इसका मिलान सीधे ही होगा, तीसरे का सी। और अंबा घाट रत्नागिरी जिला और कोल्हापुर के बीच में देख लेते हैं। ये है अंबा घाट, तो ये रत्नागिरी और कोल्हापुर के बीच में है, ये भी सही है, सीधा ही इसका मिलान है। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी, विकल्प सी में। अब इसका चूंकि उत्तर भी आप लोगों को देना था कमेंट सेक्शन में, तो कई लोगों ने इसका सही उत्तर भी दिया है। जिनका सही नहीं है वो देख लेंगे। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं उस खबर से जिसके आधार पर ये बना है। तो हाल ही में पेरू ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, माचू पिच्चू को बंद कर दिया है। अब अगर ये पूछा जाए कि माचू पिच्चू कहाँ है तो आपको पता है कि पेरू से संबंधित है। अब प्रश्न में है, कथन दिए हैं, आपको विचार करना है कि पेरू, बोलीविया और कोलंबिया 5-5 देशों से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। दूसरा, पेरू से फ्रेंच गुयाना तक स्थल मार्ग से जाने के लिए कम से कम 2 देशों से गुजरना होगा। आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन इसमें से सही है। पहले देख लें, पेरू, बोलीविया और कोलंबिया। तो इनको मैप में देख लें। पेरू कहाँ है? ये, ठीक। बोलीविया कहाँ है? वो ये है। और कोलंबिया है यहाँ, ये जो आपको हरे रंग से दिखाई दे रहा है। ये कहा गया है प्रश्न में कि 5-5 देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पहले कोलंबिया से शुरू कर लें। तो पहला 1, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सही हो गया। अब पेरू को देखें। पेरू के लिए 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये भी सही है। फिर बोलीविया के लिए कहा गया है 5, इसके लिए तो 1, 2, 3, 4 और एक ये 5, यानी ये तीनों ही देश 5 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। दूसरा, पेरू से फ्रेंच गुयाना तक स्थल मार्ग से जाने के लिए कम से कम हमें 2 देशों से गुजरना होगा। तो पेरू से हमें जाना है फ्रेंच गुयाना, वो यहाँ है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें 2 देश नहीं चाहिए, केवल एक ही देश से गुजरना होगा, वो होगा ब्राज़ील। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। कौन सा कथन सही है? केवल एक का उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अगली खबर। जेसिंडा अर्डन के पद छोड़ने के बाद हाल ही में न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस ने शपथ ले ली है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से द्वीप न्यूजीलैंड से संबंधित हैं? स्टीवर्ट द्वीप, उत्तरी द्वीप यानी नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड या फिर चैथम आइलैंड। तो इसमें हमें कूट का उपयोग करते हुए उत्तर देना है। न्यूजीलैंड से संबंधित देखना है कौन कौन से हैं। तो इस नक्शे में न्यूजीलैंड और उसके आसपास के बहुत सारे द्वीप आपको दिख जाएंगे। ये है न्यूजीलैंड, और जो न्यूजीलैंड से ही संबंधित है, नॉर्थ आइलैंड है, ठीक, साउथ आइलैंड भी है, स्टीवर्ट आइलैंड भी है और चैथम आइलैंड भी इसी का है। ये चारों तो सही है। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो ये है एक कर्मादेक आइलैंड, ये भी न्यूजीलैंड का है। यहाँ आपको मिलेगा न्यूई, जो कि न्यूजीलैंड का आइलैंड है।
कुक आइलैंड भी न्यूजीलैंड से संबंधित है और टोकेलाऊ ये भी न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो ये चारों ही संबंधित हैं, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर है, उपर्युक्त सभी। अब अगली खबर क्या कहती है। हाल ही में 8वीं भारत ओमान रणनीतिक वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस वार्ता में आतंकवाद के प्रचार, साइबर स्पेस के दुरुपयोग और नई उभरती तकनीकों के दुरुपयोग की चुनौती से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया गया। बहरहाल सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाब अल मंदेब जलसंधि ओमान को जिबूती से अलग करती है। दूसरा, अरब प्रायद्वीप पर स्थित राजधानी शहरों में मस्कट भारत से सबसे कम दूरी पर है। देख ले, तो बाब अल मंदेब किसको लिखा है, ओमान को जिबूती से। हमें सही कथन पहचानना है। इस नक्शे में हमें दिखाई देगा कि बाब अल मंदेब दरअसल कहाँ है। ये है अरब प्रायद्वीप, यहाँ पर है लाल सागर और यहाँ पर है अदन की खाड़ी। फिर आगे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा अरब सागर। हमें जाना है बाब अल मंदेब, तो गल्फ ऑफ अदन और रेड सी के बीच में यहाँ का ये जो छोटा सा पैसेज है ये है बाब अल मंदेब। ठीक, अब यहाँ पर है जिबूती और यमन, इनके बीच में ये मौजूद है। प्रश्न में दिया है कि ये ओमान के साथ है, कि ओमान को जिबूती से अलग करती है, तो ये ओमान को यमन से अलग करती है, ना कि जिबूती से। तो पहला स्टेटमेंट है गलत। दूसरा, अरब प्रायद्वीप पर स्थित राजधानी शहरों में मस्कट भारत से सबसे कम दूरी पर है, तो ये हमें दिख जाएगा यहाँ अरब प्रायद्वीप, हमने यहाँ पर मार्क कर ही लिया था। ये है, ये जो अरब वाला है, सऊदी अरब और यमन, ओमान, ये सारे देश आते हैं। कौन कौन से शहर आ जाएंगे, कुवैत का कुवैत सिटी राजधानी है, बहरीन की है मनामा, यहाँ सऊदी अरब की रियाद, कतर की दोहा, ओमान की मस्कट, यमन की सना और यूएई की अबू धाबी। अब अगर आप भारत के किसी भी तट से इसकी दूरी को देखेंगे तो ये मस्कट ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको नज़दीक राजधानी के रूप में दिखाई देगा। इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट सही। केवल 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये इसका उत्तर है। अगली खबर, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव की राजधानी माले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो निम्नलिखित द्वीपीय देशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। सेशल्स, मालदीव, मॉरिशस और कोमोरोस। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। देखें एक बार, तो मालदीव ये है, सेशल्स यहाँ है, कोमोरोस यहाँ है, मेडागास्कर के और मोजाम्बिक यानी अफ्रीका के मेनलैंड के थोड़ा सा बीच में ही कह सकते हैं, थोड़ा उत्तर की ओर, और ये है मॉरिशस जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। तो हम कहेंगे पहले नंबर पर मालदीव, इसका अगर क्रम यहाँ से निकाले तो ये बनेगा दूसरा। उसके बाद सेशल्स कहाँ पर दिया हुआ है, पहला। उसके बाद कोमोरोस है चौथा, 2 1 4 3। ये कहाँ दिख रहा है हमें, 2 1 4 3 ऑप्शन डी में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, 2 1 4 चौथा यानी कोमोरोस और फिर मॉरिशस। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण दावोस में आयोजित किया गया। आपको बताना है इन शहरों के बारे में कि कौन सा शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। दावोस, बेसल और जेनेवा कौन कौन से हैं। स्विट्जरलैंड का नक्शा आपने देखा है इसके पहले, यह है स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी है बर्न। तो बेसल शहर कहाँ है, यहाँ इसके कुछ उत्तरी या हम कहें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक, जिनेवा है यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में, और फिर यहाँ आपको मिलेगा दावोस। तो ये तीनों ही शहर स्विट्जरलैंड के ही हैं। तो इसका उत्तर क्या है, कौन से शहर हैं, ऑप्शन सी, तीनों ही शहर। अगली खबर, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्वींसलैंड में एक विशालकाय मेढक मिला है। इस केन टोड का नाम टोड जिला रखा गया है। प्रश्न क्या है, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स राज्य ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के बाहर स्थित एकमात्र राज्य है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र कैनबरा चारों ओर से विक्टोरिया राज्य से घिरा हुआ है। आपको बताना है कि कितने कथन यहाँ पर सही हैं, 1 2 एक एक करके। तो क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स राज्य ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है कहा गया है। जो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है इसका पूर्वी तट ये वाला होगा। तो क्वींसलैंड ये है इसके पूर्वी तट पे, और न्यू साउथ वेल्स दोनों ही पूर्वी तट पर हैं, ये सही है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के बाहर स्थित एकमात्र राज्य है। तो ये है तस्मानिया, और ये इसके मुख्य भूमि के बाहर स्थित
राज्य है, ये सही है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र कैनबरा चारों ओर से विक्टोरिया राज्य से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैनबरा हरे रंग से, ये यहाँ पर है। विक्टोरिया प्रांत आप देखेंगे तो न्यू साउथ वेल्स प्रांत के दक्षिण में है, तो कैनबरा पूरी तरह से घिरा हुआ है न्यू साउथ वेल्स से, ना कि विक्टोरिया से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा गलत। कितने कथन सही हैं? केवल 2 कथन ही यहाँ पर सही उत्तर के रूप में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न और अगली खबर, हाल ही में ग्रिड ब्रेकडाउन के कारण पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। तो पाकिस्तान से संबंधित एक पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। पाकिस्तान का यह शहर खैबर दर्रे का प्रवेश द्वार माना जाता है। आप समझते जाइए कि कौन सी लोकेशन हो सकती है। इससे कुछ ही किलोमीटर दूर हिंदुकुश की पहाड़ियों से निकलने वाली स्वात नदी काबुल नदी में मिल जाती है। ठीक, आगे, प्राचीन काल में पुरुषपुर के नाम से प्रसिद्ध यह शहर ऐतिहासिक उत्तरा पथ पर स्थित एक महत्वपूर्ण यात्री पड़ाव भी था। यहाँ स्थित बाला हिसार किले के कारण यह विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में सत्ता एवं शक्ति का भी एक केंद्र रह चुका है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की राजधानी है। ये लिखते ही फिर तो आसान हो गया। अगर आपने कभी भी नक्शे देखे हैं, इसके पहले भी हमने पाकिस्तान पर ठीक ठाक चर्चा की है, उसके प्रांत दिखाए हैं, राजधानियां देखी हैं। तो उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? शुरू से देख लें। खैबर दर्रे का प्रवेश द्वार जो माना जाता है, खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर पास है ये, और पेशावर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये शहर ही दरअसल इसकी चर्चा हो रही है, ये खैबर दर्रे का प्रवेश द्वार है। आगे दिया हुआ है कि कुछ ही किलोमीटर दूर हिंदुकुश की पहाड़ियों से निकलने वाली स्वात नदी काबुल नदी में मिल जाती है। तो वो कुछ यहाँ से आएगी, यहाँ से आकर के फिर काबुल नदी में मिल जाएगी। उसके आगे, ऐतिहासिक उत्तरापथ पर स्थित एक महत्वपूर्ण यात्री पड़ाव था, क्योंकि यहाँ से जब भी कोई यात्रा करते हुए जाता था अफगानिस्तान और ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान की तरफ, तो फिर इस रास्ते का इस्तेमाल करता था। इसको पहले हम ये वाला जो क्षेत्र है खैबर पख्तूनख्वा है दरअसल, जिसकी ये राजधानी है पाकिस्तान का प्रोविंस, बाला हिसार किले के कारण। तो यहाँ बाला हिसार किला भी मौजूद है और ये इसकी राजधानी भी है। इसके पश्चिमोत्तर प्रांत यानी खैबर पख्तूनख्वा की एक प्रांत इसका ये है, दूसरा है पंजाब, तीसरा है सिंध और चौथा है बलूचिस्तान। 4 प्रांत यहाँ पर मौजूद हैं। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, पेशावर। चलिए अगली खबर, इस साल 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चूंकि अफ्रीका से संबंधित है तो एक सवाल बनना चाहिए। सिनाई स्थल संधि का एक उदाहरण है। दूसरा, तिम्सा झील ग्रेट बिटर लेक के दक्षिण में स्थित है। तीसरा, सुएज की खाड़ी एशिया और अफ्रीका की प्राकृतिक विभाजक मानी जाती है। सिनाई जो पेनिनसुला है वो एक स्थल संधि का उदाहरण है, ये बात सही है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से कह सकते हैं, ये है सिनाई पेनिनसुला, जो कि एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है और इसको एशिया का ही भाग माना भी जाता है और ये मिस्र का दरअसल हिस्सा है। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है पहला वो सही है। दूसरा, तिम्सा झील ग्रेट बिटर लेक के दक्षिण में है, इसको देख लें। यहाँ पर आपको ये प्रमुख झीलें मिल जाएंगी जो कि सुएज नहर के अंतर्गत मौजूद हैं। इनको लेकर के सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। ये है लेक तिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक और फिर लिटिल बिटर लेक। इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। यहाँ लिखा है तिम्सा झील ग्रेट बिटर लेक के दक्षिण में है, तो ग्रेट बिटर लेक के दक्षिण में, लिटिल बिटर आप मान सकते हैं दक्षिण या दक्षिण पूर्व में, ये इसके उत्तर में है, तो ये है गलत, ये वाला। उसके बाद सुएज की खाड़ी एशिया और अफ्रीका की प्राकृतिक विभाजक मानी जाती है, ये यहाँ पर ही दिख जाएगा आपको। सुएज की खाड़ी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि ये फिर एशिया का पार्ट हो जाता है और ये इस तरीके से दोनों को विभाजित कर रही होती है, तो ये है सही। तो कौन से कथन सही है? पहला सही है और तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए में आपको ये उत्तर मिल जाता है, ऑप्शन ए। अगली खबर, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित एटलिन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति के प्रस्ताव पर उसकी वर्तमान स्थिति में रद्द कर दिया गया है। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि एटलिन जो जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर है? आपको पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित थी।
यहाँ पर सहायक नदियाँ दी हुई है और मुख्य नदी का नाम है, आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। दिर और टेंगोन, आगे दिया है दिबांग, यहाँ दिया है दिबांग, आगे दिया है दिहांग, मानस, तीस्ता, मंजीरा, गोदावरी। देखें दिर और टेंगोन कहाँ पर हैं, तो पहले इससे शुरू कर लें, जल विद्युत परियोजना एटलिन या इटालिन जल विद्युत परियोजना, ये है यहाँ, ये इस तरीके से दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से में, इसके कुछ पूर्वी या उत्तर पूर्वी हिस्से के पास है। तो दिर और टेंगोन नदी से शुरुआत करें। दिर नदी यहाँ है, इसको दिया हुआ है दिर दिबांग, और टेंगोन ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, दिबांग की, ये सही है। उसके बाद दिबांग दिया हुआ है दिहांग की यानी ब्रह्मपुत्र की, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगी दिहांग, इसकी सहायक नदी है, ये भी सही है। उसके बाद मानस और मंजीरा दो को देखेंगे। मानस दिया हुआ है तीस्ता, तो मानस नदी तीस्ता की सहायक नदी नहीं है, मानस नदी यहाँ है और ये सहायक है ब्रह्मपुत्र की, ये वाला गलत हो गया। तीस्ता यहाँ से आती है जो कि फिर आगे जा करके ब्रह्मपुत्र में ही मिलती है। फिर मंजीरा भी अभी बची है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी मंजीरा, या इसको मंजरा भी बोलते हैं, यहाँ से जाकर गोदावरी में मिल जाती है, गोदावरी की सहायक नदी है, ये सही है। पूछा है कौन से सही नहीं है, केवल तीसरा ही है जो यहाँ पर हमें गलत दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन बी में इसका उत्तर छुपा हुआ है, केवल 3। अगली खबर, हाल ही में असम के चराइदेव मैदान्स को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए सांस्कृतिक श्रेणी से भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनाया गया है। इसको लेकर के हमने इन फोकस में भी ठीक ठाक पूरी तरह से कवर किया था, अगर आपको देखना हो तो आप जा करके दृष्टि IAS चैनल पर ही इन फोकस आगे चराइदेव मैदान्स सर्च कर लीजिएगा, आपको इन फोकस में मिल जाएगा। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दी जाएगी, तो देख लीजिएगा। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्या है, निम्नलिखित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहला है कंचनजंगा नेशनल पार्क, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, अजंता की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। तो एक एक करके देख लेते हैं इनको। कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ है, ये सिक्किम वाले इलाके में। उसके बाद आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी यहाँ, उसके बाद आपको मिलेगा अजंता की गुफाएं यहाँ, और फिर आपको मिलेगा एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ। तो इसका क्रम क्या बना, लगभग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। अगली खबर, बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है। आपको यह बताना है कि ये जो 3 कथन है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला, डंकन पैसेज लिटिल अंडमान द्वीप को रूटलैंड द्वीप से अलग करता है। कौन सा पैसेज, डंकन पैसेज। दूसरा, स्वराज द्वीप, जिसको हैवलॉक आइलैंड के नाम से भी पहले जानते थे, बाद में इसको नाम इसका बदला गया है, पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण पश्चिम में है। और तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 यानी नेशनल हाईवे 4 अंडमान एवं निकोबार का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग है। कौन से कथन यहाँ सही है। तो डंकन पैसेज लिटिल अंडमान द्वीप को रूटलैंड से अलग करता है या नहीं। कहाँ है डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल यहाँ है डंकन पैसेज, यानी 10 डिग्री चैनल के अगर आप उत्तर में जाएंगे तो आपको मिलेगा लिटिल अंडमान, उसके उत्तर में डंकन पैसेज ये है, और ये रूटलैंड को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ये बात सही है। उसके बाद स्वराज द्वीप पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण पश्चिम में है, इसको देखें तो स्वराज द्वीप या इसको हैवलॉक यहाँ लिखा गया है, ये है पोर्ट ब्लेयर। इसके दक्षिण पश्चिम में अगर होता तो ये यहाँ कहीं पे होता, लेकिन ये इसके उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में यहाँ कहीं होता, उत्तर पूर्व में है तो यहाँ आएगा, इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद NH4 की चर्चा की गई है, जो यहाँ पर एकमात्र नेशनल हाईवे है, तो NH4 आपको दिख जाएगा। ये जो येलो कलर से लाइन दिख रही है ये इस तरह से, यही है NH4 नेशनल हाईवे 4, जो कि अंडमान निकोबार से संबंधित है। तो 1 और 3 का सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन सी में दिया है। चलिए अगली खबर, हाल ही में एक शोध से पता चला है कि देश भर के बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में आक्रामक पौधों की प्रजातियों के बढ़ने से वहां की जैव विविधता पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।
अब आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और फिर कंवल टाइगर रिजर्व। कूट नीचे दिए हुए हैं, मैप में लोकेट कर लें पहले। तो कंवल टाइगर रिजर्व इस सूची में इनका जिक्र है, तो ये यहाँ है 16वां नंबर। आपको 16वां नंबर कहाँ दिख रहा है? ये, यानी कि कंवल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में। उसके बाद देखेंगे श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई 51, ये यहाँ है तमिलनाडु में। उसके बाद रामगढ़ विषधारी, ये है यहाँ। और फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास। तो पहले कौन सा आएगा? रामगढ़, रानीपुर, कंवल और विल्लीपुथुर। रामगढ़, फिर रानीपुर, फिर कंवल, फिर विल्लीपुथुर। 3 1 4 2, ये आपको इसमें मिल जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जिसका उत्तर है। आगे बढ़ें। अब एक प्रश्न ले लें 2019 में जो पूछा जा चुका है प्रीलिम्स की परीक्षा में। इसमें क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ सागर दिए हुए हैं और सागर से लगे हुए देश दिए हुए हैं। आपको इसके हिसाब से बताना था कौन सा उत्तर सही है। हालांकि उत्तर आ चुका है, लेकिन हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को और लाल सागर सीरिया। तो एड्रियाटिक सागर अल्बानिया के पास है या नहीं, इसको देख लें। कहाँ हुआ है, कहाँ है एड्रियाटिक सागर? वो यहाँ है। अल्बानिया यहाँ पर है, तो ये वाला सही है। क्रोएशिया को दिया हुआ है काला सागर, लेकिन क्रोएशिया भी एड्रियाटिक सागर के पास ही है, तो दूसरा वाला गलत है। यानी ये सही है, ये गलत है। फिर आया कैस्पियन सागर कजाकिस्तान के पास। इसको देखें तो कजाकिस्तान और कैस्पियन सागर के लिए हमें यहाँ एक और मैप में देखना होगा। ये है कैस्पियन सागर, ये है कजाकिस्तान, तो ये बात सही है। दूसरा मोरक्को को दिया हुआ है भूमध्य सागर, तो मोरक्को कहाँ है? वो यहाँ है, और मोरक्को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए यहाँ पर इसका तट है, यानी ये बात सही है। इसको भी यहाँ पर एक बार मैच करा लें। मोरक्को भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान। अब बचा लाल सागर और आगे दिया हुआ है सीरिया, तो ये हमें मिल जाएगा। तो लाल सागर कहाँ है? वो यहाँ है, और सीरिया कहाँ है? यहाँ है। तो सीरिया का जो तट है भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, ना कि लाल सागर से। ये हो जाएगा गलत। पूछा हुआ है कौन से युग्म सुमेलित हैं? केवल पहला, तीसरा और चौथा, तो इसका उत्तर है ये। अब ध्यान रखिएगा, इसमें दूसरा और पांचवा भी दिया है। जो कंफ्यूज होगा वो यहाँ पर भी अगर नहीं ध्यान से नहीं देखा, तो चूंकि नहीं दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका उत्तर फिर ये आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक और सवाल ले लें जो कि प्रैक्टिस के लिए उपयोगी होगा आपके। प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। रामसर स्थल दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म या कौन से युग्म सम्मिलित हैं। वाधवाना आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड राजस्थान, रेणुका वेटलैंड उत्तराखंड, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, लोनार झील कर्नाटक। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित है पर ध्यान दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देखेंगे, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे नए प्रश्नों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इनको रिवाइज कर लीजिएगा। अगले सेशन में मिलते हैं। शुक्रिया।